ये बाजार के चाल पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार की चाल में तब्दीली और लगा था कि शायद टिकने की कोशिश कर रहा है बाजार 24,100 के पार, लेकिन अब यहाँ पे 24,000 को ही पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपने हाई से टोटली अब नीचे आता हुआ। बताइए आप, कारोबारी सत्र का अंत भी होने को है और साथ ही इस पूरे हफ्ते में भी हमने देखा है कि बाजार ने अच्छा खासा रनअप दिखाया है। तो ओवरऑल व्यू इस पूरे हफ्ते में बाजार की चाल को लेकर जो लार्ज कैप लेड रैली दिखाई दे रही है उस पर आपका व्यू, और फिलहाल 24,000 कितना हमारे लिए अहम लेवल बन जाता है आपके मुताबिक? मैं आपके जो एनालिस्ट है उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि थोड़ा ऊपर के लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है। कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो गया है कि यदि 100 पॉइंट, क्योंकि आज ही बाजार ने अपना 52 वीक हाई टच भी किया था, तो उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हमेशा होती है जब भी बाजार अपने हाईज पे जाता है। और ये देखे तो करीब एक सप्ताह में करीब 2.5% बाजार बढ़ चुका था, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना हमेशा हेल्दी है। और मेरा मानना है इसके कारण से जो नई रैली की शुरुआत होती है वो बाजार को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाती है। तो मेरी सलाह तो रहेगी कि बाजार में बिल्कुल बने रहे, किसी भी गिरावट पर बाइंग के मौके ढूंढे, क्योंकि इसमें अगले महीने बजट का भी अनाउंसमेंट होगा, तो उसके प्री बजट रैली हुई जो एक उम्मीद की जाएगी, तो मुझे लगता है 4-5 जुलाई के आसपास से वो रैली भी शुरुआत हो जाएगी। तो किसी भी गिरावट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। ऑलराइट, कोई खास पॉकेट्स आपको लगता है कि यहाँ पे लार्ज कैप्स में ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आपको भुनाना चाहिए? और क्योंकि आज हम पीएसयू बैंकों में भी रनअप देख रहे हैं जो कि कुछ सेशंस के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक तो लगातार प्राइवेट बैंकिंग ही शाइन कर रहे थे। पीएसयू में क्या फिलहाल कुछ करना चाहिए? जी, मेरा मानना है अभी बड़ा वैल्यूएशन गैप दोबारा से खड़ा हो गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीएसयू बैंक्स के बीच में। दूसरी बात, जैसे अभी जो बॉन्ड में हम रिकॉर्ड इन्फ्लोज उम्मीद कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स के इंक्लूजन में जो भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसके कारण से भी थोड़ी सी इन स्टॉक्स की री-रेटिंग हो सकती है, क्योंकि यही बैंक है जहाँ पे ट्रेजरी में सबसे ज्यादा ये बॉन्ड्स रहते हैं। तो जरूर यील्ड्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट आगे जाके लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन बैंक्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जुलाई जो आने वाला महीना रहेगा वहाँ पे पीएसयू जो बैंक्स है वो आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। ऑलराइट आशीष, आपके साथ हम आगे भी चर्चा करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल बाजार की जो आपने राय दी है उसमें किसी को अगर रणनीति बनानी तो तमाम काउंटर्स बैंकिंग स्पेस में जहां पर इनिशिएट किया जा सकता है रहेंगे। न सिर्फ कमेंट्री और क्षमता विस्तार को लेकर जो जानकारियां हमें दी हैं मैनेजमेंट ने, लेकिन आपका भी व्यू इस क्षेत्र में और इस कंपनी पर क्या बनता है? आप म्यूट पर हैं शायद। जी, यदि फंडामेंटली देखें इस कंपनी के बारे में, तो इंडिया की नंबर 1 ट्रेन ऑपरेटर कंपनी है और आई थिंक एशिया की शायद 4th लार्जेस्ट कंपनी है। और जो डिमांड उनके अल्टीमेट सेक्टर में बनी हुई है, इनफैक्ट वो जिस जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ सबसे ज्यादा कैपेक्स भी हो रहा है, तो वहाँ कोई मुझे बिजनेस में समस्या नजर नहीं आती। जरूर स्टॉक में देखूं तो मैं ऑलमोस्ट 1500 से स्टॉक गिर के इस लेवल पर आ गया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था नंबर्स में, क्योंकि दिसंबर में ऑलमोस्ट 61 करोड़ का प्रॉफिट किया था और उसके बाद में 47-48 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने मार्च में, जिसके कारण से हमने देखा काफी सारा सेल ऑफ इस स्टॉक में रहा है। तो पर इस लेवल पे मुझे स्टॉक में वैल्यू नजर आती है, 4,500 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको एक बेहतरीन कंपनी मिल रही है। तो लंबी अवधि के निवेशक इस स्टॉक में बिल्कुल 1,000 से 1,050 के बीच में निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट आशीष, मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत की और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है।